नमस्कार दोस्तों। मैं रघुनंदन आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक विशेष सीरीज लेके आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग उन साहित्यिक कवियों को डिस्कस करेंगे जिसमें जिनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी ऐसी काव्य कृति और ऐसे साहित्यकार जिनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, उन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लोग ये जान लें कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई। तो 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत की गई। ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें 4 लाख रुपया नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वही प्रशस्ति पत्र जो एक इसका वो होता है सिंबल, वो दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें 10 वर्ष के अंतर्गत जो भी हिंदी साहित्य की कृति लिखी गई होगी उसको इसके साथ कंसीडर किया जाता है। उसमें कोई भी कृति आपको इसका मतलब व्यास सम्मान की पात्र हो सकती है। तो देखो, सबसे पहला व्यास सम्मान 1991 में शुरुआत हुई थी और सबसे पहला ही व्यास सम्मान रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए। पहला पुरस्कार किसको गया? रामविलास शर्मा जी को। और दूसरा चांद किसको दूसरा पुरस्कार नीला चांद को मिला। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद मिला। और 1993 में मैं वक्त के सामने हूँ गिरिजा कुमार माथुर की कृति को प्राप्त हुआ था। 1993 का व्यास सम्मान गिरिजा कुमार माथुर को मिला और उनकी कृति थी मैं वक्त के सामने हूँ। 1994 सपना अभी धर्मवीर भारती की कृति है, उनको इस कृति के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1995 में देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, व्यास सम्मान, ठीक है, साहित्य अकादमी और क्या नाम है आपका, ज्ञानपीठ और कह सकते हैं कौन सा और एक दो सम्मान हैं। इनकी कृतियां आपने याद कर ली, जिन जिन कृतियों को सम्मान मिला है, जिन कृतियों को पुरस्कार मिला है। तो आपने ये समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा तैयार कर लिया। अक्सर आपको प्रश्न यहाँ से मिलते हैं, वो प्रश्न का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, कभी आपको क्रम में पूछ लेगा, कभी किसी तरीके से पूछ लेगा, पर ये कृतियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। जो कृतियां डिस्कस की जाएंगी अब अगले सीरीज, ये पूरी सीरीज चलेगी सम्मान की सीरीज, जिसमें आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो ये सीरीज आपको इसी में आपको सारी कृतियां मिल जाएंगी। कृतियां बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो 1995 आत्मजयी कुमार नारायण की कृति है, बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, सबको रखनी चाहिए। उसको ये व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था 1995 में। 1996 में रामसूत्र चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। वैसे भी ये महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना भी चाहिए, आपके एग्जाम के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन जी वाला, ये 3-4 इतिहास के ग्रंथ आपको अपनी परीक्षा की तैयारी को, अपनी परीक्षा को मजबूत करने के लिए वैसे भी पढ़ने चाहिए, जो जरूरी है। 1997 में आपका व्यास सम्मान मिला था, उत्तर कबीर की कृति है, किसकी? केदारनाथ सिंह की। इसके लिए इनको सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1998 में 5 आंगनों वाला घर, गोविंद मिश्र। विश्रामपुर का संत लाला श्रीलाल शुक्ल, इनका एक राग दरबारी भी है, बहुत महत्वपूर्ण है राग दरबारी, तो याद रखिएगा। इनको आगे भी पढ़ेंगे एक बार, जहाँ साहित्य अकादमी मिलेगा वहाँ भी पढ़ेंगे एक बार। 1999 2000 में पहला गिरमिटिया, कौन? गिरिराज किशोर का उपन्यास है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पहला गिरमिटिया 2000। 2001 आलोचना का पक्ष, आलोचना किसने की थी? रमेश चंद्र शाह ने। आलोचना किसने की थी? रमेश चंद्र शाह ने कब की थी? 2001 में। इसी तरीके से याद कर लेंगे इधर जोड़ के। 2002 पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, भाई आज ही अभी 1-2 दिन पहले ही कृष्ण जन्माष्टमी निकल के गई है, तो पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश वाजपेयी। आवा महत्वपूर्ण उपन्यास है, चित्रा मृदुगल का है आवा, तो इसको मिला था 2003 में व्यास सम्मान। फिर हमारा कठगुलाब 2004 मृदुला गर्ग का महत्वपूर्ण उपन्यास है। 2005 कथा सत्य सागर चंद्रकांता का उपन्यास है।
2006 में कविता का अर्थात परमानंद श्रीवास्तव की कृति है, महत्वपूर्ण कृति है। ये भी महत्वपूर्ण कृति है। 2007 समय सरगम किसने लिखी है? कृष्णा सोबती जी ने। कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है समय सरगम। 2007 में इसी को सम्मान, व्यास सम्मान मिला था। 2008 में एक कहानी है भी, मनु भंडारी की आत्मकथा है, ये सम्मान उनकी तरफ जाता है। ये उनकी आत्मकथा है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पेपर में पूछी जा चुकी है, इसको याद रखिएगा। 2009 में इन्हीं हथियारों से अमरकांत, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी मतलब हालांकि व्यास सम्मान से सम्मानित सभी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, सबसे कभी न कभी सवाल पूछा ही गया है, हमेशा सवाल बनता है। तो इन्हीं हथियारों से अमरकांत की है। 2010 फिर कुछ रह जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की कृति है, जिसको व्यास सम्मान 2010 में प्राप्त हुआ था। आम के पत्ते रामचंद्र मित्र की कविताओं का संग्रह है, जो 2011 में सम्मानित किया गया संग्रह है। 2012 में न भूतो न भविष्यतो, नरेंद्र कौली का उपन्यास है, इससे प्रश्न कई बार बन चुका है, न भूतो न भविष्यत। व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी का संस्मरण है, विश्वनाथ त्रिपाठी का संस्मरण व्योमकेश दरवेश है, जो 2013 में सम्मानित किया गया था। और 2014 में प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम अनुसार अध्ययन, प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम अनुसार अध्ययन कौन? कमल किशोर गोयनका ने किया था। किसने किया था? कमल किशोर गोयनका, और उनको सम्मान 2014 में मिल गया था। क्षमा किसने मांगी थी? सुनीता जैन ने, व्यास सम्मान मिल गया उनको क्षमा मांगने पर। 2016 में काटनी सामी का वृक्ष पदम पंखुड़ी की धार से सुरेंद्र वर्मा की कृति है, बहुत महत्वपूर्ण कृति है, एक दो बार यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है। सुखम दुखम ममता कालिया का कृति है, 2017 में उनको सम्मान मिला था। जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगूड़ी की कृति है, 2018 में उनको सम्मान मिला था व्यास सम्मान। 2019 में कागज की नाव नासरा शर्मा की कृति पर उनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और 2020 में पाटलिपुत्र की सामग्री किसकी है? शरद पगारे। ये 2020 तक के व्यास सम्मान आप लोगों को इस वीडियो में बताए गए हैं। आगे हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार लेके आएंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर ज्ञानपीठ लेके आएंगे, फिर पार्थोस उपन्यास सम्मान लेके आएंगे। इस तरीके से हम सारे सम्मान को एक जो भी हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं उन सबको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो हमारी महत्वपूर्ण सारी कृतियाँ उसमें शामिल हो जाएंगी। क्योंकि साहित्य अकादमी तो बहुत समय से दिया जा रहा है, तो उसमें तो बहुत सारी कृतियाँ आपकी शामिल हो जाएंगी। तो चलिए, शुक्रिया आप सब लोगों का। आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर आपको नई कंटेंट के साथ, नई सम्मान के साथ मिलेंगे।